श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि निर्जला एकादशी का बहुत ही पावन सा दिन आ रहा है। बहुत सारे लोग की सवाल थी कि भैया ये निर्जला एकादशी इतनी खास क्यों है। क्योंकि आज के दिन हम सभी लोगों को कुछ ऐसे सामान का दान करना होता है जिससे इस निर्जला एकादशी का जो महत्व होता है वो बढ़ जाता है और हमारे घर में जाने अनजाने में किसी से भी कोई भी दोष, कोई भी पाप अगर हुआ होता है तो वो भी ख़त्म ज़रूर हो जाता है। इसी की बात आज हम लोग करने वाले हैं। बहुत ध्यान से वीडियो को समझिएगा और पूरी कोशिश करूँगा कि आपको चीज़ें समझ में आ पाएँ। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि किसे दान करना है, इसको जानने से पहले किन किन चीज़ों का दान निर्जला एकादशी पर ऐसा करने की जो महत्वता है वो आई है। सबसे पहला जो दान आता है वो आती है घड़ा का। घड़ा वो भी कौन सा होना चाहिए? मिट्टी का घड़ा। यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं भैया हमारे घर के पास में मिट्टी का कलश नहीं मिल पाता है। नियम तो निर्जला एकादशी का यही होता है कि हमें मिट्टी का जो घड़ा है उसका दान करना चाहिए, ठीक। लेकिन अगर आप बहुत बड़े मेट्रोपोलियन सिटीज़ में रहते हो, लाइक बेंगलोर में रहते हो, आप दिल्ली में रहते हो, आप मुंबई में रहते हो और आपको नहीं मिल पाता है मिट्टी का कलश, तो आप स्टील का कलश भी दान कर सकते हो, आप तांबे का कलश भी दान कर सकते हो, आप पीतल का कलश भी दान कर सकते हो, या जो आपकी क्षमता हो उस हिसाब से भी कलश को दान कर सकते हो। इतनी बातें मेरी क्लियर हो रही हैं क्या? अब बारी आती है कि भैया क्या हम इस कलश के अंदर जल को डाल करके दान करना है? जल तो ज़रूर डालना है, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि कहीं जो कलश आप दान कर रहे हो उसके नीचे होल तो नहीं है, वो मटका टूटा हुआ तो नहीं है। पहला नियम ये होगा। दूसरा नियम, मटके के अंदर जब जल डालना तो तुलसी माता का एक पत्ता डाल देना, ठीक। उसके बाद में आप क्या करोगे? कलश का दान करोगे। जल के साथ दान नहीं करना, जल के साथ सिर्फ चेक करना है कि मटका टूटा हुआ तो नहीं है, कहीं चिटका हुआ तो नहीं है, ठीक है ना। वैसे ही तुलसी पत्ता डाल करके कलश का दान करना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमें दान करनी चाहिए निर्जला एकादशी पे इस प्रकार से पंखा, जो कि बांस का शायद बना होता है, मुझे इतना श्योर नहीं हूँ मैं, बट शायद बांस का बना होता है, तो पंखा दान कर सकते हो। अब नियम क्या सुनो, अगर आपकी क्षमता ज़्यादा है, ठीक, बांस के पंखे का दान उन लोगों के लिए बताया गया है कि जिनकी जो आर्थिक स्थिति हो थोड़ी वीक है, कमज़ोर है, वो लोग आप क्या करोगे? पंखा। या फिर जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत भी है, आपको चाहिए कि नहीं भाई मैं और कोई चीज़ दान नहीं कर सकता, मैं ऐसी जो बांस का पंखा है उसको दान करेंगे, तो आप बांस का पंखा दान करो। बट अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है, आप सक्षम हो, तो आप चाहो तो जो इलेक्ट्रिक वाला पंखा होता है मार्केट में अवेलेबल है उसका दान कर सकते हो, कूलर दान कर सकते हो, जो आपकी क्षमता है, ठीक है ना। ये दो चीज़ें जो मैंने आपको बताए हैं ये सर्वोपरि मानी गई हैं। इसके अलावा निर्जला एकादशी पर कुछ ऐसी चीज़ों का दान होता है, जैसे तीसरे नंबर पर नाम आता है छाता, ठीक। छाते का दान करना चाहिए। कौन सा छाता? काला छाता। क्यों काला छाता? क्योंकि अगर आप काला छाता दान करोगे तो इससे क्या होगा, जो शनि की साया आपके घर परिवार पे बनती है या बनने वाली होती है, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। काला चप्पल, क्या? काला चप्पल दान करना चाहिए। चौथे नंबर पर क्या आता है? काला उर्द, जो खड़ा उर्द नहीं होता ब्लैक कलर में, वो आपको दान करना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर मैंने कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताई जो हमें दान करना चाहिए। अब जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि हमें इन चीज़ों का दान किसे करना चाहिए, ठीक है ना। किसे करने में सबसे पहला नाम आता है किसका? किसी भी पंडित जी का या किसी भी ब्राह्मण देवता का। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ों को रोको। क्यों रोको? दान का जो कॉन्सेप्ट बनाया था हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने, उनका मतलब यही था कि दान उन व्यक्तियों को करना चाहिए जिनके पास में सच में कोई भी चीज़ों को रोकने की क्षमता है। मतलब रोकने की क्षमता क्या है? जिनके पास कुछ चीज़ें नहीं हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी इंसान ऐसा है, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, या फिर कोई भी हो, ठीक। अगर उनके पास मान लो पहनने को कपड़े नहीं हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उनके पास कपड़े हैं तो आप भर भर के कपड़े दान कर दो। उनके पास कपड़े नहीं हैं तो आप कपड़े दान कर सकते हो। मटके का कॉन्सेप्ट इसलिए आया था क्योंकि गर्मी में जो निर्जला एकादशी पड़ती है वो स्पेशली बहुत ज़्यादा जब गर्म चीज़ें मतलब गर्म माहौल होता है, गर्म मौसम होता है, उसी में पड़ती है। तो इसीलिए जो मटके का कॉन्सेप्ट आया है
वो गर्मी की वजह से आया है कि आप चाहो तो मटका दान कर दो। पंखा भी दान करने का नियम भी ऐसी है कि जब गर्मी में आया है तो पंखा दान करो, ताकि जिनके पास नहीं है उनके पास पे पंखा हो जाए, है ना। तो मेरा मानना, अगर आपको ऐसा लगे कि आप जिन भी पंडित जी को, जिन भी ब्राह्मण देवता को दान कर रहे हो, उनके पास जो चीज़ें नहीं हैं उन चीज़ों का दान करो, जिससे उनका जो आशीर्वाद हो वो लगे। अब मान लो कि उनके घर में किसी एक ही ब्राह्मण देवता को किन्हीं 10 लोगों ने मटका दान दे दिया। अब आप देख रहे हो कि 10 लोग उनको मटका दान दे रहे हैं, तो आप भी मटका दान दे के क्या करोगे? आप सिर्फ अपने मन की शांति के लिए दान मत करो कि 10 लोग दान करें हम भी दान कर देते हैं। नहीं, 10 लोगों ने मटका दान किया है तो आप गिलास दान कर दो, है ना। आप कोई पहनने वाली चीज़ें दान कर दो, आप कोई अनाज दान कर दो, जिससे उन व्यक्ति को मटका तो मिले ही मिले, सारी चीज़ें का दान हो जाए। अब पूरी दुनिया मटका ही एक ही व्यक्ति को दान करेगी तो बताओ एक आदमी 20-25 मटका क्या ही करेंगे? कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया किन चीज़ों का दान करना है और कहाँ दान करना है। बाकी चाहो तो छोटा मटका भी दान कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, ये दूसरा कॉन्सेप्ट भी हम सभी लोगों को ध्यान में रखने वाली बातें होती हैं, और वो होगी धन को लेकर के। भैया हमारे घर में धन नहीं आती, तो क्या निर्जला एकादशी पर हम कुछ धन का उपाय कर सकते हैं? इसका जवाब है हाँ। लेकिन सबसे पहले छोटा सा काम करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और तीसरी बार बताना चाहता हूं कि अगर आपको मुझसे बातें करनी है, अपनी कुंडली दिखानी है, तो सब्सक्राइब के बगल में एक ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सीधा आप मुझसे जुड़ सकते हो, है ना। अब समझो, धन संपदा के इस उपाय के लिए आज के दिन एक पोटली बनाने का भी प्रावधान माना गया है। क्या बनाने का? पोटली। अगर आपके पास में कांच की कटोरी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर कांच की कटोरी नहीं होती है तो आप कोई भी कटोरी ले लो, कोई भी डिब्बा ले लो, कोई भी छोटा मोटा लोटा ले लो, ठीक है ना। ले लिया। लेने के बाद में 2 चीज़ें चाहिए। एक तो आपको 5 खड़ी हल्दी चाहिए। हल्दी हम इसलिए आज इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि कौन सा दिन है? एकादशी। और एकादशी पर हल्दी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए हम 5 खड़ी हल्दी को ले रहे हैं। हल्दी लेने के बाद में माता लक्ष्मी का एक रूप माना गया है, वो होता है कमलगट्टा। तो आप सभी लोगों को 5 कमलगट्टा लेना चाहिए, ठीक। अब इन्हीं दोनों चीज़ों को, चाहे कटोरी लिया हो, लोटा लिया हो, जो भी लिया हो, इसके अंदर 5 हल्दी डाल दो, इसके अंदर 5 कमलगट्टा डाल दो। इस कलश का जो मुख हो, इस कटोरी का जो मुख हो, उसको लाल कपड़े से बांध दो। आपके घर में पैसे नहीं टिकते तो अपने घर की तिजोरी या अलमारी में रख दो। आपका दुकान नहीं चलता तो आप अपने घर के व्यापार के स्थान पे रख दो, ठीक है ना। इतना कर देने से हमारे घर में धन संपदा का भरमार होता है, माता लक्ष्मी की असीम कृपा हमारे घर परिवार पे बनती है। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझो, क्योंकि ये कब तक रखना है? जो हल्दी है या जो कमलगट्टा है वो ख़राब होने वाली चीज़ें नहीं हैं, तो आपको ये नहीं सोचना है कि बदल देना है, बदलना नहीं, बस चुपचाप ऐसे रखा रहने दो। कुछ ही दिनों में इसका असर आपको देखने को मिल जाएगा। आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि निर्जला एकादशी पे करना चाहिए, और वो उपाय होता है नज़र को लेकर के। जैसे बहुतों का कहना होता है कि भैया हमारे घर में नज़र, टोने, टोटके बहुत ज़्यादा लगते हैं, माता लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में नहीं है, हम लोग क्या करें, हम लोग बड़े परेशान हैं। तो अगर परेशान हो तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए 7 दाने काली मिर्च के, खड़ी काली मिर्च होती है ना, वही 7 दाने काली मिर्च के लेना निर्जला एकादशी पे। जो भी व्यक्ति आपके घर में लगता हो कि उसको नज़र लगती हो, जहाँ पर आप अपने घर में पीने का पानी रखते हो, मटका हो, परिंदा हो, आरओ लगा हो, जो भी है, उस स्थान पर उस व्यक्ति को खड़ा करना। उसके ऊपर से 7 बार, कौन सी दिशा में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे ये इंसान खड़ा है तो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जिस दिशा में घड़ी घूमती है, उन्हीं 7 काली मिर्च को उसके ऊपर से घुमा लेना। कहाँ पर खड़ा करोगे? जहाँ पर आपके घर में आरओ लगा है, मटका है, परिंदा है, ठीक। और वहाँ पर करने के बाद में चाहो तो अगर काली मिर्च नहीं मिलती है तो काला तिल भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसे लेकर के वट पेड़ के नीचे आओगे और वहाँ पर पहुँच करके वहाँ पर उसको डाल करके चले आओगे। इतना मात्र करने से आपके घर में, परिवार में जिस भी व्यक्ति को नज़र, टोने, टोटके, हाय बहुत ज़्यादा लगते हैं, उस इंसान को लगना ख़त्म हो जाएंगे। तो करिएगा ज़रूर सभी लोग इस उपाय को, किसी को भूलना नहीं है, किसी को परेशान नहीं होना है, किसी को घबराना नहीं है, ठीक है ना।
करिएगा ज़रूर। बाकी भाई मैंने कोशिश की, जितना मुझे पता था आप सभी को सब कुछ अच्छा बताया है। मेरी तरफ से एक बार फिर से आप सभी लोगों को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोले शंकर की कृपा आप सभी के परिवार पे बनी रहे, भगवान हरि नारायण की कृपा आप सभी के घर परिवार पे बनी रहे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। जितने मेरे भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।